नमस्कार। आज हम एक ऐसी कमाल की प्राचीन कथा पर बात करने वाले हैं जो शुरू तो होती है एक महल के बंद दरवाजे से, लेकिन खत्म होती है समय और ब्रह्मांड के एक ऐसे सच पर जो सच में किसी का भी दिमाग हिला दे। तो चलिए सीधे गोता लगाते हैं हनुमान जी के ब्रह्मांडीय बोध की इस अनोखी कहानी में और समझते हैं समय के एक बिल्कुल ही अलग आयाम को। जरा सोचिए, क्या हो अगर स्वयं मृत्यु को ही कहीं अंदर जाने से डर लगने लगे। सुनने में अजीब लग रहा है ना, लेकिन आज की हमारी कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास यही है। बात उस समय की है जब भगवान श्री राम का इस मृत्यु लोक को छोड़कर जाने का समय आ गया था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी दुविधा खड़ी हो गई। यमराज यानी मृत्यु के देवता, जिनके नाम से ही सब कांपते हैं, वो खुद अयोध्या की पावन भूमि में कदम रखने से घबरा रहे थे। अब यहाँ असली पेंच फंसता है। ये सीधा सीधा दो बहुत बड़ी शक्तियों का टकराव था। एक तरफ यमराज हैं, जिन्हें अपना ब्रह्मांडीय कर्तव्य हर हाल में पूरा करना है, और दूसरी तरफ है हनुमान जी, जिनकी भक्ति अडिग है। यमराज बहुत अच्छे से जानते थे कि हनुमान जी कोई साधारण भक्त नहीं है, वो साक्षात धर्म के रक्षक हैं। जब तक वो दरवाजे पर खड़े हैं ना, मृत्यु के देवता भी अंदर जाने से पहले 100 बार सोचेंगे। मतलब हनुमान जी एक तरह से मृत्यु के रास्ते में एक अजेय ढाल बनकर खड़े थे और यमराज पूरी तरह से बेबस। तो भाई, अब इस नामुमकिन सी स्थिति को सुलझाया कैसे जाए। प्रभु राम इस पूरी सिचुएशन को, इस दुविधा को बहुत अच्छे से समझ रहे थे। इसीलिए उन्होंने एक बहुत ही चतुर योजना बनाई, एक तरह का डिस्ट्रैक्शन। कहानी के मुताबिक उन्होंने हनुमान जी को बुलाया और कहा कि उनकी अंगूठी महल के फर्श की एक छोटी सी दरार में गिर गई है। उन्होंने हनुमान जी से बस वो अंगूठी ढूंढकर लाने को कहा। अब ऊपर से देखने में तो ये बहुत ही मामूली सा काम लग रहा था, है ना? लेकिन असल में ये एक बहुत ही गहरी और सोची समझी रणनीति थी। अब देखिए आगे क्या होता है। हनुमान जी ने बिना एक पल गंवाए इस काम को मान लिया। सबसे पहले उन्होंने अपना रूप एकदम छोटा यानी बिल्कुल सूक्ष्म कर लिया। फिर वो उस रहस्यमयी दरार के अंदर चले गए। और तीसरा कदम, जो सच में हैरान करने वाला था, वो महल के नीचे किसी साधारण जगह पर नहीं, बल्कि सीधे पाताल लोक पहुंच गए, यानी नागों के रहस्यमयी लोक में। मतलब कहानी एकदम से एक महल के कमरे से निकलकर एक जादुई अनजान सफर में बदल जाती है। अब हमारी भौतिक दुनिया तो पीछे छूट चुकी है। पाताल लोक पहुंचते ही हनुमान जी की मुलाकात होती है नागों के महान राजा वासुकी जी से। ये इस पूरी कथा का एक बहुत ही अहम पल है। हनुमान जी सीधे वासुकी जी से उस खोई हुई अंगूठी के बारे में पूछते हैं, क्योंकि उनका फोकस सिर्फ अपनी भक्ति और अपने काम पर था। लेकिन उन्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल दुनिया को देखने का उनका पूरा नजरिया हमेशा के लिए बदलने वाला है। और यहीं आता है कहानी का सबसे बड़ा और जबरदस्त ट्विस्ट। वासुकी नाग ने हनुमान जी को कोई एक अंगूठी निकाल कर नहीं दी, इसके बजाय वो उन्हें एक ऐसी रहस्यमयी जगह ले गए जिसका दृश्य किसी भी कल्पना से परे था। वहां भगवान राम की अंगूठियों का एक विशाल आसमान छूता हुआ पर्वत खड़ा था। सारी अंगूठियां बिल्कुल एक जैसी। जी हाँ, सिर्फ एक अंगूठी नहीं, पूरी की पूरी अंगूठियों का एक पहाड़। ये देखकर तो महाबली हनुमान भी पूरी तरह से सन्न रह गए। इसके बाद वासुकी नाग ने जो कहा ना, वही इस पूरी कहानी का केंद्र है। स्रोत के अनुसार उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा, यह रहस्य समय से जुड़ा है। हर कल्प में जब त्रेता युग आता है, तब प्रभु राम अवतार लेते हैं और हर बार उनकी अंगूठी खोजने के लिए एक भक्त यहाँ तक पहुँचता है। सोचिए, अब ये सिर्फ एक अंगूठी खोजने की बात नहीं रह गई थी। इस एक वाक्य ने कहानी को एक साधारण से काम से उठाकर एक बहुत ही गहरे, दार्शनिक और ब्रह्मांडीय सत्य में बदल दिया। एक पल के लिए रुकिए और जरा इसकी स्केल के बारे में सोचिए। असंख्य यानी अनंत। उस पर्वत में मौजूद हर एक अंगूठी इस बात का सबूत थी कि ये पूरी घटना, ये पूरा जीवन काल और अंगूठी खोजने की ये यात्रा पहले भी अनगिनत बार हो चुकी है। हर अंगूठी एक बीते हुए समय का प्रतीक है, जहां बिल्कुल यही सब कुछ बिल्कुल ऐसे ही दोहराया गया था। सच कहूं तो ये विचार ही अपने आप में दिमाग को सुन कर देने वाला है। इसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए हमें हिंदू दर्शन के इस बेहद अहम सिद्धांत को समझना होगा। कल्प या युग चक्र का सीधा सा मतलब है समय का एक ब्रह्मांडीय और अनंत चक्र, जहां युग बार बार बिना रोके खुद को दोहराते हैं। पश्चिमी सोच की तरह ये कोई सीधी रेखा नहीं है जो कहीं जाकर खत्म हो जाए, बल्कि ये एक अंतहीन गोल घेरा है।
और यही तो वो ईश्वरीय लीला है जिसकी विशालता को समझना हमारे लिए अक्सर बहुत मुश्किल होता है। मतलब जो हो रहा है वो पहले भी हो चुका है और आगे भी होगा। तो आखिर में इस पूरी घटना से क्या निकलकर सामने आया? ये परम सत्य जानने के बाद हनुमान जी को वो ब्रह्मांडीय बोध हो गया। वो समझ गए कि समय का चक्र लगातार चल रहा है और इसे किसी भी तरह से रोका नहीं जा सकता। जो अवतार लेकर इस दुनिया में आया है उसका वापस जाना भी इसी चक्र का एक जरूरी हिस्सा है। और जैसे ही उन्हें इस बात का एहसास हुआ, उनके अंदर का वो अवरोध खत्म हो गया। इससे भगवान श्री राम के विदा लेने का रास्ता साफ हो गया और यमराज भी अपना कर्तव्य निभा सके। अब हमारी स्रोत सामग्री के बिल्कुल अंत में एक बहुत ही रोचक और आधुनिक मोड़ देखने को मिलता है। ये इतनी गहरी और दार्शनिक कहानी अचानक से इंटरनेट की दुनिया की एक बहुत ही आक्रामक अपील पर आकर खत्म होती है। स्रोत में कहा गया है कि अगर कमेंट में जय श्री राम नहीं लिखा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जीवन का कोई मतलब नहीं है। तो एक विश्लेषक के नजरिए से हम यहाँ तटस्थ रूप से ये देख सकते हैं कि कैसे आजकल के डिजिटल क्रिएटर्स प्राचीन कथाओं और भक्ति का इस्तेमाल अपनी डिजिटल एंगेजमेंट और रीच बढ़ाने की एक आधुनिक रणनीति के तौर पर करते हैं। ये पुराने संदेशों का एक एकदम नया डिजिटल रूप है। तो चलते चलते ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या हम सब भी समय के किसी अनंत लूप में ही चल रहे हैं? क्या हमारी आज की कहानियां, हमारे संघर्ष किसी बहुत बड़े अंतहीन ब्रह्मांडीय चक्र का ही हिस्सा है? ये कहानी सिर्फ देवताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमें वास्तविकता के उस विशाल और चक्रीय प्रकृति पर सोचने को मजबूर करती है। आज के इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये कथा हमें याद दिलाती है कि कुछ कहानियां सिर्फ अतीत नहीं होती, वो समय के हर चक्र में हमारे साथ चलती हैं। वाकई सोचने वाली बात है ना?